बिग बॉस का डिजिटल वर्जन 8 अगस्त को बूट पर स्ट्रीम होगा, जिसे करण जौहर होस्ट करेंगे। बिग बॉस ओटीटी का घर कंटेस्टेंट के लिए तैयार हो चुका है। एक बार फिर घर के अंदर कुछ नई शानदार फोटो सामने आई हैं। इन पिक्चर्स में बेडरूम एरिया नजर आ रहा है, जिसमें डबल बेड्स, बंक बेड्स पड़े हुए हैं। बेडरूम की दीवारों के बैकग्राउंड के टैरो कार्ड्स बने दिख रहे हैं, तो बेड पर राशियों के चिन्ह भी बने हुए हैं। कमरे के इंटीरियर को देखकर लग रहा है कि कंटेस्टेंट ज्योतिष वातावरण से घिरे रहेंगे। इनकी पहली नजर देखकर एक बार के लिए फैंस तो डर भी गए। बेशक ये ज्योतिष के वातावरण से बनाया गया है, लेकिन इन्हें देखकर कोई भी डर सकता है, जो देखने में बहुत अजीब लग रहे हैं। इससे पहले भी बिग बॉस ओटीटी के घर की कुछ फोटो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस बार कंटेस्टेंट 6 हफ्तों तक घर के अंदर लॉक रहेंगे, लेकिन उन्हें हल्की फुल्की आजादी भी मिलेगी, जो कि सामने आई घर की फोटोज में झलक दिख रही है। फिलहाल बिग बॉस के घर को पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है और हर तरफ ज्योतिष जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है। इनकी फोटोज देखकर हर कोई डर सकता है। एक घड़ी उनके मुंह से चीख भी निकल सकती है। घर की एक दीवार पर फ्रेंच विंडो है, जहां से कंटेस्टेंट को बाहरी दुनिया का एक फेक व्यू भी देखने को मिलेगा। जो फोटो सामने आई थी, उसमें डाइनिंग एरिया में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल नजर आ रहा है। उसके आसपास 7 कुर्सियां भी दिख रही हैं। बता दें 6 हफ्ते बाद बिग बॉस ओटीटी टीवी पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसे सलमान खान होस्ट करेंगे और तब इसका नाम बिग बॉस 15 होगा। खबर है कि बिग बॉस के घर में इस बार सेलिब्रिटी कपल्स के अलावा कॉमनर्स भी हिस्सा लेंगे, लेकिन इस बार बड़ा ट्विस्ट है, जनता फैक्टर यानी आम आदमी। इस बार बिग बॉस 15 में आने वाले कॉमनर्स को कुछ अनकॉमन पावर्स दिए जाएंगे। इसके जरिए वो अपनी पसंद के कंटेस्टेंट को चुन सकेंगे और उन्हें शो में भी बनाए रखेंगे। इनके अलावा कॉमनर्स के पास पावर होगी कि किस कंटेस्टेंट को शो में बनाए रखना चाहते हैं और किसे घर भेजना चाहते हैं। बता दें बिग बॉस ओटीटी के लिए दिव्या अग्रवाल, रिद्धिमा पंडित का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। इनका नाम कंफर्म भी बताया जा रहा है। पहले आप किससे देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। माना कि बीमारी की वजह से हर तरफ काम ठप पड़ गया। फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स तो रोटी खाने को मोहताज हो गए। कुछ स्टार्स ने तो दुनिया को भी अलविदा कह दिया। वहीं कुछ लोग फिर से काम को ट्रैक पर लाने के लिए गंदे काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिग बॉस 15 में भी इस बार कुछ ऐसा ही गंदा काम होने जा रहा है, जिसे देखकर शायद आपका खून खौल जाएगा। बिग बॉस 15 टीआरपी के लिए इतना गंदा काम करेगा, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी बताइए, क्या आप बिग बॉस में न्यूड कंटेस्टेंट को देख सकते हैं? शायद आपका जवाब भी नहीं होगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जा रही है। बता दें हम आपको, बिग बॉस 15 में क्यों और कैसा न्यूड योगा होगा। पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और न्यूड योग गुरु विवेक मिश्रा को हाल ही में बिग बॉस के नए सीजन के लिए अप्रोच किया गया। जी हाँ, विवेक मिश्रा शो में न्यूड योगा करें, इसलिए उन्हें भी अप्रोच किया गया है, जो कि ओटीटी पर रिलीज होगा। टीवी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन जब बात डिजिटल प्लेटफॉर्म की आती है तो गाइडलाइंस कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं। इस बार शो पहले ओटीटी पर ऑन एयर होगा। ऐसे में एक्टर से पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा होंगे और योग के लिए न्यूड होकर शो में तड़का लगाएंगे। इसके जवाब में विवेक ने कहा, मुझे ओटीटी का हिस्सा बनने के लिए कोई शो में न्यूड योग करने का ऑफर हुआ था, ताकि कंटेंट में तड़का लगे। मैं ये सुनकर चौंक गया, क्या मैं ऐसा काम करूंगा? उन्होंने कहा कि शो को 5 पूर्व कंटेस्टेंट की तलाश है। मैं एक पायनियर रियलिटी शो के लिए न्यूड योग परफॉर्म क्यों करूं? मैं बहुत सेक्सी हूं और बहुत करने के लिए बहुत महंगा हूं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शो में न्यूड योगा करूं, तो मुझे उसके लिए आपको एक दिन के लिए 50 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप इसके लिए राजी हैं, तो मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं स्टारलेट नहीं हूँ, या मैं न्यूड योग के आधार पर शो में नहीं दिखना चाहता हूँ। विवेक ने ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि वो बिना मतलब के शो करने के बजाय क्वालिटी प्रोजेक्ट कैमियोज का हिस्सा बनना चाहेंगे। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो रियलिटी शो एंकर के हिसाब से नहीं चलता है, उनका योगदान बिल्कुल होता है, लेकिन शो की सफलता का बड़ा कारण कंटेस्टेंट और कंटेंट होता है। फिर सलमान खान हो, करण जौहर हो या फिर जेनिफर ही क्यों ना हो, उन्हें शो में उनकी पर्सनैलिटी, ग्लैमर के लिए जोड़ा जाता है। मगर शो तभी चलता है जब कंटेस्टेंट अच्छे होते हैं। अभी मैंने कॉमेडी शो को ओके किया है, इसलिए मैं शो में नहीं आना चाहता, वरना अगर मुझे सही पैसे मिलते तो मैं जरूर शो में न्यूड योगा करता। बिग बॉस 15 में
अब आप ही बताइए, अगर शो के मेकर्स विवेक को इतने पैसे देने के लिए राजी हो गए तो क्या शो में न्यूड योगा होगा? क्या लोग इस बार न्यूड योगा देख पाएंगे? क्या आप शो की इस प्लानिंग पर कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फेमस रियलिटी बिग बॉस 15 के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मेकर्स टीवी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के स्लैब से शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत करें। इतना ही नहीं, शो का हिस्सा बनने के लिए इन स्लैब्स को अच्छी खासी रकम भी ऑफर कर रहे हैं। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से भी शो में आने की बात की गई तो उन्होंने अपना बयान दिया है। बीते कई दिनों से खबरें आ रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से इस बार अक्षरा सिंह सलमान खान के रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई देंगी। इन अफवाहों के बाद जब अक्षरा सिंह से बात की गई तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उनके फैंस को झटका लग गया। हालांकि इस बारे में अक्षरा सिंह ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन ये जरूर इशारा कर दिया कि अभी बिग बॉस 15 में जाना उनका कंफर्म नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो जाएं। अक्षरा सिंह के इस जवाब के बाद उनके लाखों फैंस का दिल टूट गया। फैंस काफी वक्त से उम्मीद लगाए थे कि अक्षरा सिंह आएंगी तो उन्हें कोई नई पहचान जरूर मिलेगी और हो सकता है कि उन्हें बॉलीवुड में सीधा जाने का मौका मिले, लेकिन अक्षरा सिंह ने शायद ये मौका गवा दिया है। अक्षरा सिंह की इस खबर से फैंस को मानो अटैक पड़ गया। अभी अक्षरा शूटिंग सेट पर पहुंची भी नहीं कि उन्हें लेकर फैंस में काफी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अक्षरा के सेट पर आने से उनकी जिंदगी के कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। फैंस भी चाहते कि अक्षरा सिंह बिग बॉस 15 में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाएं और दिखाएं कि वो किसी से कम नहीं है। भोजपुरी की कई फिल्मों में अक्षरा अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को लुभा चुकी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस पवन सिंह संग अलग होने के चलते सुर्खियों में थी। ऑन स्क्रीन के अलावा ऑफ स्क्रीन भी इनकी जोड़ी हिट दिखाई दी। इनके रिलेशनशिप तब खत्म हुआ जब पवन सिंह ने शादी रचा ली। साल 2019 में दोनों का ब्रेकअप हुआ था, जिस पर हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका और पवन सिंह का रिलेशन काफी मजबूत था। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप बना हुआ था जो खत्म हो गया। आपको बता दें, बिग बॉस OTT को पहली कंफर्म कंटेस्टेंट मिल गई है जो कि बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा भसीन है। खबरें कि रोबोट बहू रिद्धिमा पंडित भी अपने प्रोमो शूट की तैयारी कर चुकी हैं। बिग बॉस OTT को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। तो आप भी बिग बॉस 15 को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मशहूर अदाकारा माहिका शर्मा अक्सर विवादों से घिरी देखी जाती हैं। इंटीमेट सीन से लेकर हर किसी पर तंज कसने में भी माहिका शर्मा सबसे आगे नजर आती हैं। लेकिन अब वो बहुत दूर जा चुकी हैं। जी हाँ, इस इंडस्ट्री की हरकतों से परेशान होकर उन्होंने अपनी अलग जगह बना ली है। दरअसल माहिका शर्मा को बिग बॉस 15 के लिए ऑफर भेजा गया था तो उन्होंने इसे गंदगी बताकर साफ मना कर दिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बेहद बोल्ड फोटो अपलोड करने के बाद अब माहिका शर्मा बिग बॉस को अश्लील बता रही हैं। माहिका शर्मा ने बताया कि बिग बॉस में किसी को भी किसी से जोड़ा जाता है, यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं और अश्लील कमेंट भी पास किए जाते हैं। इस शो में कई स्टार्स की इमेज बहुत गंदी कर दी जाती है, इसलिए वो इस शो में नहीं आना चाहती हैं। आपको बता दें, शो बिग बॉस OTT 8 अगस्त से बूट पर शुरू होने वाला है। इस शो को करण जौहर होस्ट करेंगे।